प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शुक्रवार को दरभंगा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के निदेशक सह मिथिला विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर निदेशक के द्वारा गूगल मीट के माध्यम से जुड़े अतिथियों का भी स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 2024 के लिए यूनेस्को द्वारा निर्धारित स्लोगन महिलाओं में निवेश प्रगति में तीव्र विकास की व्याख्या करते हुए कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियंत्रण एवं गणित शिक्षा को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए बने संस्थानों में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं सानिया खान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT की छात्रा हूँ। महिला दिवस की आप सभी को मेरी तरफ से बहुत ही सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष महिलाओं को उनके अधिकारों से जागरूक कराया जाता है। जैसा कि आपने पूछा कि मैं आज इस पोजीशन पे हूँ और मैं आज बीटेक कर रही हूँ, ये किसके बदौलत है? तो ये हमारी पेरेंट्स की बदौलत है कि मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। मैं सभी समाज सोसाइटी से यह रिक्वेस्ट करती हूँ या अनुरोध करती हूँ कि उन लड़कियों को भी पढ़ने के लिए जागरूक किया जाए जिन्हें आप पितृसत्तात्मक समाज से वो मुक्त होकर भी शिक्षा से वंचित हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप उन्हें पढ़ने का एक अवसर दें, ताकि क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी स्त्रियों को कहा जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो सशक्त हो, तो यह ज़रूरी है कि उस देश की महिलाओं को सबसे पहले सशक्त किया जाए। अगर महिलाएं सशक्त होंगी तभी हमारा एक अच्छा नागरिक, एक सशक्त नागरिक, एक सशक्त समाज, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। धन्यवाद। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सानिया खान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT की छात्रा। मैं सबको हैप्पी वुमेंस डे बोलना चाहूँगी एंड आई फील लाइक आई एम रियली लकी टू हैव बीन गिवन अपॉर्चुनिटी to explore myself and being a woman in STEM. I know that how difficult it is. मुझे पता है कि टेक्नोलॉजिकल फील्ड में होने से कितनी दिक्कतें आती है महिलाओं को। ये भी बात सही है कि हम महिलाएं चाहे 16 घंटा काम कर ले, बट जो अप्रिशिएशन होना चाहिए वो अप्रिशिएशन समाज से उनको नहीं मिलती है। तो आज के दिन मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमें पहली बात तो ये कि अप्रिशिएट करना चाहिए महिलाओं को जो भी आपके जीवन को इजी बना रही हैं, और दूसरी बात शिक्षा जो है उसको प्रमोट करना चाहिए। आज के दिन ये 2 चीज़ें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी किससे? सोसाइटी के थ्रू कि आप जो महिलाएं आपके जीवन में हैं आज के दिन उनको अप्रिशिएट करें। वो जो आपके लिए कर रही हैं उसके लिए धन्यवाद दें उनको, और उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्वेता है। मैं 7th सेमेस्टर स्टूडेंट हूँ फ्रॉम APJ AK WIT बिहार। नमस्कार, सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, इसलिए हम लोग आज हमारे कॉलेज कैंपस में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वुमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उपस्थित हुए हैं महिला दिवस को और महिलाओं को जागरूक करने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि काफ़ी हमारे देश में, हमारे समाज में काफ़ी कम महिलाओं को अपना अधिकार, अपना शिक्षा का अधिकार मिल पाता है। हम लोग अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत समझते हैं कि हम लोग आज इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। हमारे दरभंगा बिहार में एक महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान है, इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं सबको ये आग्रह करना चाहूँगी कि आप भी अपने घर में महिलाओं का सम्मान करें, उनकी शिक्षा की ओर थोड़ा ध्यान दें ताकि समाज और आगे की ओर बढ़ पाए। नाम बता दें। मेरा नाम आंचल श्री है। मैं 7th सेमेस्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वुमेंस इंस्टीट्यूट की छात्रा हूँ। धन्यवाद। यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेंस डे मना रहे हैं हम लोग। वुमेंस डे इसलिए हम लोग मनाते हैं क्योंकि मतलब हम लोग को दुनिया को जागरूक करना है कि महिला कम नहीं है, महिला कुछ भी कर सकती है।
महिला हर जगह, हर क्षेत्र में, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में वो बहुत आगे बढ़ रही है। आज हम यहाँ पे हैं तो अपने पेरेंट्स की वजह से। हम चाहते हैं कि हर लड़कियाँ को अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मिले, समाज का सपोर्ट मिले, कि वो भी एक इंजीनियर बन सके, कोई भी क्षेत्र में जा सके। क्या नाम हुआ? गरिमा। किस सेमेस्टर में? 7th सेमेस्टर में। एक्चुअली आप सब जानते ही हैं कि शैक्षणिक संस्था है और शिक्षा ही वह दीप है जिसके द्वारा हम समाज में विकास फैलाएंगे और हमारा समाज विकास करेगा। इतिहास गवाह है, आज वही देश विकसित देश है दुनिया में जहां शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। तो शिक्षक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि हम उसमें काम करें। मैं किसका उपकार नहीं कर रहा हूँ, मेरा दायित्व है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। तो अभी WIT का भार मुझे मिला है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ भी विकास हो। आज क्या कुछ किया जा रहा है सर? आज सर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है यूनेस्को द्वारा। वैसे अमेरिका में 1908 में शुरू हुआ था, लेकिन यूनेस्को ने इसको 1975 में घोषित किया। पहले 28 फरवरी होता था, फिर 23 फरवरी हुआ, अभी 8 मार्च को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इस मनाने का उद्देश्य मुख्य यही है कि जो आधी आबादी है महिलाओं की, कोई भी समाज जब पूर्ण रूप से विकास नहीं करेगा तो समाज का विकास नहीं होगा। जैसे हमारे 2 हाथ हैं और एक हाथ काम नहीं करे तो फिर पूरा काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे समाज में स्त्री और पुरुष हैं, दोनों की भागीदारी समाज के विकास में होगी तभी विकास होगा। तो पूरे दुनिया में देखा गया है कि महिलाएं समाज के साथ जो विकास की बात है उसमें उनको उचित मौका नहीं मिलता है। जहाँ मौका मिला है उन्होंने दिखाया है कि उनमें बहुत क्षमता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो घर भी चला सकती हैं, ऑफिस का काम भी कर सकती हैं। तो इसीलिए हम लोग हर साल मनाते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या समस्या है समाज में और फिर उसका निवारण क्या हो सकता है समाज के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर। तो आज हम लोग यहीं इसलिए यहाँ बैठे हैं। इस साल जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट द प्रोग्रेस। मतलब यूनेस्को कहना चाहती है कि अगर आप महिलाओं में खर्च करेंगे तो आपका जो प्रगति है देश का वह बहुत त्वरित गति से होगा। तो इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, नीति नियंताओं को जगाने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम पूरे दुनिया में आज चल रहा है कि सरकारें महिला के विकास पर खर्च करें। और विकास में सबसे अधिक खर्च करना है उसके पढ़ाई में। ऐसा नहीं सरकार कर नहीं रही है, कर रही है, लेकिन चूँकि आधी आबादी है तो बजट का 50% खर्च होना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है। और खासकर विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं बहुत पीछे हैं। आप सबको पता ही है कि लगभग 900 नोबेल पुरस्कार दुनिया में मिले, महिलाओं को अभी तक 53 ही मिला है। तो ये दिखा रहा है कि विश्व भर में यह समस्या है और भारत में भी है। और यह चूँकि एक महिला के लिए डेडिकेटेड कॉलेज है, तो मेरा यह मांग है सरकार से कि ऐसी जो संस्थाएं हैं सिर्फ बालिकाओं के लिए, उस पर अलग से ध्यान देकर, इनको उचित सहायता देकर इनको आगे बढ़ाया जाए, ताकि ये संस्था अधिक से अधिक लड़कियों को, बालिकाओं को, महिलाओं को शिक्षा दे सके, उनको स्किल सिखा सके। चूँकि हम समाज में देख रहे हैं कि महिलाएं सीखने के मामले में बहुत आगे होती हैं। एक ही लड़की स्वेटर भी बुन लेती है, वह खाना भी बना लेती है, वह घर का भी काम कर लेती है, वो रंगोली बना लेती है, मेहंदी रचा लेती है। तो उनको अगर STEM के में, साइंस टेक्नोलॉजी में समय दिया जाए तो बहुत सारे हुनर को सीख लेगी और स्वावलंबी बन जाएगी, नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही आज मेरा डिमांड है सरकार से इस दिन में कि चूँकि यह भी एक महिला संस्था है, तो इस पर ध्यान देकर इसके विकास की उपयोग किया जाए। थैंक यू।